नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपके अनुरोध पर। दोस्तों, आपके अनुरोध पर आज मैं आपको बताऊंगा कि कुष्ठ रोग का घरेलू उपचार किस तरह से करें। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें। वीडियो के नीचे एक रेड कलर का बटन है, उसे दबा के आप सब्सक्राइब करें। बाजू में एक बेल है, उसे भी दबाएँ ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहले ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि आप मेरे चैनल को ध्यान से सुन रहे हैं, देख रहे हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम किसी से भी कर सकते हैं। दोस्तों, घरेलू उपचार मैं आपको बता देता हूँ। चाल मोगरा का तेल 4 से 2 ड्रॉप तक नित्य गर्म दूध के साथ कई साल तक धैर्यपूर्वक सेवन करने से अवश्य लाभ होगा। चाल मोगरा का तेल 5 बूंद कैप्सूल में बंद करके दिन में 3 बार भोजन के बाद लें। धीरे धीरे मात्रा जो है 10 बूंद तक पहुंचा दें। यदि ये तेल रोगी को ना पचे और उसका जी मचलने या फिर उल्टी आए तो मोगरा का सथ मैग्नीशियम गाइनोकार्डेन 125 से 200 मिलीग्राम तक दिन में 3 बार खिलाएं। दूसरा उपाय, चाल मोगरा का तेल तथा नीम का तेल समभाग मिलाकर कुष्ठ के घाव पर दिन में 2 से 3 बार लगाएं। भांगरा और बाकुची का चूर्ण 6 ग्राम पानी के साथ सेवन करने से तथा इसी चूर्ण का 21 दिन तक लेप करने से कुष्ठ रोग जड़ से नष्ट हो जाता है। नमक का सेवन प्रयोग काल में वर्जित रहता है, तो नमक आपको नहीं खाना जब आप इसका प्रयोग कर रहे हैं। 21 दिन में आपको लाभ मिल जाएगा। विजय सार, जी हाँ दोस्तों, विजय सार की लकड़ी 8 ग्राम का काढ़ा पीने से कुष्ठ रोग नष्ट होता है। तो विजय सार की लकड़ी जो है उसके जो है 8 ग्राम का जो है काढ़ा बनाएं और उसे पिए, इससे आपको लाभ होगा। नीम के पत्तों को जल में उबालकर स्नान करने तथा गाय के दूध में 3 ग्राम नीम के पत्तों को पीसकर 2 से 3 माह तक सेवन करने से रक्त पित्त कुष्ठ रोग नष्ट होता है। कुष्ठ रोग को रात्रि में नीम के वृक्ष के नीचे सोने पर बहुत लाभ होता है। तो जो भी इस रोग से पीड़ित है वो नीम के जो पेड़ के नीचे सोए, इससे लाभ होगा। आँख की जड़, जी हाँ दोस्तों, आँख की जड़ 10 ग्राम, जैकुटकर 400 ग्राम, जल अष्टमांश, जी हाँ दोस्तों, जल अष्टमांत क्वाथ पर कुछ दिन के नियमित सेवन से गलित कुष्ठ की पूर्णावस्था यानी कि हाथ पैर की जो है अंगुली अगर जकड़ गई हो, नासिका या मुख मुंड में सूजन आ गया हो तो उसमें लाभ हो जाता है। दोस्तों, आप लोग को एक चीज़ कहना चाहूँगा, किसी भी आयुर्वेदिक डॉक्टर के संपर्क में जाके इन दवाओं का इस्तेमाल करें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा और शीघ्र लाभ हो। आँख की जड़ की छाल का चूर्ण 2-2 रत्ती की मात्रा में संभाग सौठ चूर्ण मिलाकर शहद के साथ नित्य 3 बार सेवन करने से तथा इसकी छाल का सिरके में पीसकर पतला पतला लेप करने से कुष्ठ रोग में लाभ मिलता है। काला जीरा के साथ संभाग काले तिल यानी कि बराबर मात्रा में काला तिल पीसकर 4 ग्राम की मात्रा में सुखोष्य जल के साथ दीर्घकाल तक सेवन करने से कुष्ठ रोग नष्ट होता है। तो दोस्तों, इसको आपको सेवन करना है, काला जीरा और साथ में जो है काला तिल पीसकर 4 ग्राम की मात्रा लेनी है। इसको देर तक जब तक आप लेना चाहे लें, फ़ायदा ही फ़ायदा है, नुकसान कुछ नहीं है। आंवला और नीम पत्र का महीन चूर्ण 2 से 6 या 10 ग्राम तक नित्य शहद के साथ सेवन करने से गलित कुष्ठ में लाभ होता है। चंपा की छाल का चूर्ण 3 ग्राम तक दिन में 3 बार जल के साथ 2 से 6 महीने तक सेवन करने से कीटाणु नष्ट होकर सब प्रकार के कुष्ठ तथा अन्य चर्म विकार नष्ट हो जाते हैं। निर्गुंडा के ताजे पत्तों को 10 ग्राम की मात्रा में पीसकर 200 ग्राम जल में मिलाकर प्रातःकाल खाली पेट रोगी को लगातार कुछ दिन तक पिलाते रहें। कुष्ठ
के स्त्राव युक्त व्रण सूख जाते हैं। साथ ही इसी के ताज़े पत्तों को बिना पानी में पीसकर व्रणों पर नित्य लगाते रहने से शीघ्र लाभ मिलता है। यानी इसी को आप जो है अपने घाव पे भी लगाइए। कुष्ठ रोगियों को प्रथम दिन 1 और दूसरे दिन 2 इस प्रकार क्रमशः 100 नीम की गिरी खिलाने तथा बाद में एक कम करके पुनः 1 पर आने का सेवन करने से प्रयोग काल तक में चने के बेसन के युक्त रोटी खाने से लाभ होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो है नीम की जो गिरी होती है उसको आप एक दिन में 1 खाइए, फिर दूसरे दिन 2 खाइए, तीसरे दिन 3 खाइए, चौथे दिन 4 खाइए। इस तरह से आप 100 दिन तक के जो है गिरी खाएं और फिर उसके बाद कम करना चालू करें एक एक करके। तो फिर जैसे अभी जो है 100 है तो 99 खाएं, 99 तो फिर 98 खाएं, 98 है तो फिर 97 खाएं। इस तरह से एक एक कम करते जाएं और इस दौरान आपको जो है चने के बेसन से युक्त जो है रोटी खाना लाभप्रद होगा। प्रयोग काल में नमक बिल्कुल बंद रखें, यानी कि नमक नहीं खाना है आपको। तो ये एक उपाय है। एक उपाय ये भी है, मेहंदी के 75 ग्राम पत्तों को रात पर पानी में भिगोकर सुबह मसल के छानकर पीने से 40 दिनों में कुष्ठ रोग से लाभ मिलता है। तो आपको करना क्या है, इसके जो मेहंदी का पानी, तो आप सबसे बढ़िया ये है कि बाज़ार से लाने की ज़रूरत नहीं है, घर में एक मेहंदी का पौधा लगाइए और उसी में से आप निकालिए 75 ग्राम पत्तों को रात को पानी में भिगोकर सुबह उसको पीस के मसल कर उसका पानी निकाल के 40 दिन तक पिए, लाभ होगा। बापची तथा तिल एकत्र मिलाकर 4 से 6 ग्राम तक प्रातः साय शीतल जल के साथ 1 वर्ष पर्यंत सेवन करने से सभी प्रकार के कुष्ठों में लाभ हो जाता है। बाकुची के बीज के साथ श्वेत मुलसी तथा चित्रक संभाग एकत्र चूर्ण बनाकर 3 से 6 ग्राम की मात्रा में मधु के साथ सेवन करने से सभी प्रकार के कुष्ठों में लाभ होता है। अगला उपाय, चाल मोगरा का तेल 4 ग्राम को सादा वैसलीन 25 ग्राम में फेंटकर कुष्ठ के घाव में लगाना चाहिए। जो वैसलीन होता है दोस्तों, उसमें आपको जो है चाल मोगरा का तेल लगाना। चाल मोगरा का तेल आपको किसी भी आयुर्वेदिक दुकान में मिल जाएगा, जहाँ पे आयुर्वेदिक दवाएं मिलती हैं वहाँ मिल जाएगा। बालकों को होने वाले मंडल कुष्ठ जिसमें मृदु गांठ उत्पन्न होती है, ऐसे नए रोगियों पर कूट के साथ धनिया को पीस के दिन में 2 से 3 बार लेप करने से लाभ होता है। रोज कनेर के पत्तों के उबाले जल से स्नान करें। शक्ति एवं इच्छा अनुसार इसकी जल को पीने से 3 से 4 महीने में कुष्ठ रोग से लाभ होता है। कनेर का जो पत्ता होता है दोस्तों बहुत फायदेमंद होता है। तो इसका अगर जल पीते हैं 3 से 4 महीने तक तो कुष्ठ रोग में लाभ होता है। और अगर आप नहीं पी सकते हैं तो इसके उबाल कर इसके जल से नहाएं। अब मैं आपको कुछ आयुर्वेदिक इलाज बता देता हूं दोस्तों। तो इसके जो कुछ पेटेंट दवाइयाँ वो बता देता हूँ। रस, कुष्ठ कुठार रस 250 मिलीग्राम दिन में 2 बार अमृता स्वरस से दें, सभी प्रकार के कुष्ठ में परम उपयोगी। गलित कुष्ठारि रस मात्र उपरोक्त अनंत मूल क्वाथ से दें, गलित कुष्ठ में उपयोगी है। उदय भास्कर रस 125 मिलीग्राम दिन में 2 बार निम्ब फले क्वाथ से सभी प्रकार के कुष्ठ रोग के लिए उपयोगी है। तालकेशर रस 125 से लेकर 250 मिलीग्राम तक दिन में 2 बार हरि द्रव्य क्वाथ के से सभी प्रकार के कुष्ठ रोग नष्ट होते हैं। दोस्तों ये सब दवाएं डॉक्टर की सलाह से खाएं, अपने मर्जी से ना खाएं, डॉक्टर से पूछें। जो भी आयुर्वेदिक डॉक्टर होते हैं उनसे जाके बात करें और ले। माणिक्य रस मात्र उपयुक्त मधु यानी कि शहद, घृत विषम मात्रा में यानी कि समान मात्रा में लें और इससे लाभ होगा आपको। सर्वेश्वर रस मात्रा प्लस लाभ उपयुक्त है। इसमें चाहिए क्या, आकुची प्लस देवदारू प्लस एरंडी स्नेहन
ये जो है सब बराबर मात्रा में होना चाहिए। 3 चीज़ें हैं। श्वेतारी रस 250 मिलीग्राम दिन में 2 बार मधु और घृत से लें। इससे जो है आपको जो है कुष्ठ रोग से निजात मिलेगा। कुष्ठ काला नल रस मात्र उपयुक्त मधु से लें। सभी प्रकार के कुष्ठ रोग में आपको राहत मिलेगी। अहिबंद रस 125 मिलीग्राम दिन में 2 बार महामंजिष्ठारी क्वाथ से लें। त्रिलोक के चिंतामणि रस मात्रा अनुपात उपयुक्त कफजन्य कुष्ठ में विशेष उपयोगी है। व्याधि हरण रसायन 60 मिलीग्राम दिन में 2 बार तिक्तक घृत से उपदंश जन्य कुष्ठ में। मल्ल सिंदर मात्रा अनुपात विशेष लाभ उपयुक्त। तोला सिंदूर मात्रा अनुपात संयुक्त उपयुक्त वात कफजन्य कुष्ठ में विशेष उपयोगी है। गंधक रसायन 250 मिलीग्राम दिन में 2 बार मजिष्ठा खदीर क्वाथ से लें। शीला सिंदूर 125 मिलीग्राम दिन में 2 बार अनुपात उपयुक्त कफजन्य कुष्ठ में विशेष उपयोगी है। तुत्य भस्म 15 से 30 मिलीग्राम दिन में 2 बार मुनक्का में रख कर निगलें। इसको निगलना है दोस्तों, मुनक्का में रख के। शरीर शोध हेतु है। भंग भस्म 125 से लेके 250 मिलीग्राम दिन में 2 बार निर्गुंडा स्वरस से दें। ताल भस्म 60 से 125 मिलीग्राम दिन में 2 बार। अमृता स्वरस से जो है काफ वात कफ जन्य कुष्ठ में लाभ होता है। पित्त रसायन 60 से 120 मिलीग्राम दिन में 2 बार पंचतिक्त क्वाथ से, तो इससे जो है आपको लाभ मिलेगा। काशी भस्म 250 मिलीग्राम दिन में 2 बार पंचतिक्त क्वाथ से ले। इससे भी कुष्ठ रोग में राहत मिलेगी। नील रत्न भस्म 60 से 120 मिलीग्राम दिन में 2 बार मधु के साथ लें। रक्त प्रसादक है। स्वर्ण भस्म 60 मिलीग्राम दिन में 2 बार बद्धकेश्वर प्लस मधु के साथ लें, जिससे लाभ मिलेगा। हरताल सत्व 15 से 30 मिलीग्राम दिन में 2 बार सीता प्लस मधु से वात कफ जन्य कुष्ठ में विशेष उपयोगी है। लौह सत्व 125 से 250 मिलीग्राम दिन में 2 बार अमृता स्वर से लें, कुष्ठ रोग में लाभकारी है। पंचचूर्ण 5 से 10 मिलीग्राम दिन में 2 बार खादी रत्व क्वाथ से ले। नारसिंह चूर्ण 2 से 3 ग्राम दिन में 2 बार दूध के से वात कुष्ठ में उपयोगी है। मजिष्ठान चूर्ण 5 से 10 ग्राम दिन में 2 बार सारी वादिमई में उपयोगी है कुष्ठ रोग में। नारायणी चूर्ण मात्र उपयुक्त जल से दें, कुष्ठ रोग में लाभ होगा। शशि लेखावटी 1-2 वटी दिन में 2 बार खादी रत्व काय चूर्ण के साथ खाएं। दोस्तों इसके अलावा जो है घृत माहित घृत महाक खदीर घृत सोमराज्य घृत त्रिष्ट षट पलक घृत आदि 5 से 10 ग्राम 1-2 बार दूध से दें। सभी प्रकार के कुष्ठ रोग में लाभ मिलेगा। आसवन अरिष्ट खदीराष्ट महातिरास्त्व मजिष्ठास सारी खाद्य आदि 15 से 20 मिलीग्राम समान मात्रा में जल में मिलाकर भोजन उपरांत लें, राहत मिलेगी। लेप करवाएं। करवी राधि लेप मनशीलादि लेप करंजादि लेप, इस तरह के कुछ लेप हैं, इसको लगवाएं। तेल महासिंदूरी तेल, कुष्ठ रक्षक तेल, कुष्ठ काला नल तेल, महामरीच यादि तेल, कंद परसार तेल, तो ये कुछ तेल हैं, इनका प्रयोग करें। दोस्तों ये सारी दवाएं जो है आपको डॉक्टर की सलाह पे लेना, अपनी मर्जी से ना ले। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बागड़ को इस कार्यक्रम से जाने की इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।